हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिस तरीके से सब्जी लेने आप एक सब्जी के मार्केट में जाते हैं और कपड़े लेने कपड़े वाले मार्केट में जाते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी मार्केट के ऊपर ट्रेड किए जाते हैं और इन्हें कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट। जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं। पहला होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट्स। आज के वीडियो में हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट्स को ही डिटेल में समझने वाले हैं। जानेंगे कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट होते क्या हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं एंड लास्टली आपको अपने इन्वेस्टमेंट नीड्स के हिसाब से किस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप भी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कैपिटल मार्केट्स और मनी मार्केट्स को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मनी मार्केट से। अगर मनी मार्केट्स की बात की जाए तो मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करी जाती हैं, यानी कि ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से कम होता है। मनी मार्केट के अंदर कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स और इन सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स को शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड किया जाता है। इन सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। बेसिकली जब गवर्नमेंट्स को शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग्स करनी होती हैं तो वो इसे मनी मार्केट्स के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल थ्रू ट्रेजरी बिल्स भी काफी ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करी जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कैपिटल मार्केट्स की बात करें तो कैपिटल मार्केट्स ऐसे मार्केट होते हैं जहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी जाती है, यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे शेयर्स यानी कि इक्विटी होते हैं और बॉन्ड्स होते हैं और ये दोनों ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं। यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करती हैं। थ्रू बॉन्ड्स कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को रेज करती हैं और इसीलिए आप भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। बेसिकली कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट और यहाँ पे इक्विटी यानी कि शेयर्स और बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स को ट्रेड किया जाता है। कंपनी कैपिटल मार्केट्स के अंदर अपनी इक्विटी या फिर बॉन्ड्स को इसलिए सेल करती हैं क्योंकि वो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फंड्स को रेज करना चाहती हैं और इन्हीं फंड्स को रेज करने के लिए वो कैपिटल मार्केट का सहारा लेती हैं और ये जो फंड रेजिंग होती है ये लॉन्ग टर्म के लिए करी जाती है। अब अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट्स की तो यहाँ पे दो टाइप के कैपिटल मार्केट्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे पहली बार सिक्योरिटीज को लिस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप आईपीओ का ले सकते हैं। जब पहली बार कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, अपने शेयर्स को पब्लिकली लिस्ट करती है तो वो प्राइमरी मार्केट के अंदर करती है। वहीं अगर सेकेंडरी मार्केट की बात करी जाए तो सेकेंडरी मार्केट इज स्टॉक एक्सचेंज, मतलब ऑलरेडी लिस्टेड जो सिक्योरिटीज होती है, जो ऑलरेडी पब्लिकली लिस्टेड हैं, उनको हम ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी है जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई होगा, एसबीआई हो गया या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये सारी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड हैं और इनके शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं डेली बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर, जिन्हें हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। जब ऑलरेडी एक कंपनी लिस्ट होके प्राइमरी मार्केट के अंदर सेकेंडरी मार्केट में जाती है पब्लिकली लिस्ट होने के बाद पब्लिकली ट्रेड करने के लिए उसके शेयर्स को, तो वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है। वहीं जब ये काम वो पहली बार करती है, जब वो पहली बार आईपीओ के थ्रू अपने शेयर्स को पब्लिकली लिस्ट करती है तो वो प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन अ मनी मार्केट एंड अ कैपिटल मार्केट। तो पहला जो डिफरेंस है ये है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड एंड टाइम पीरियड। अब अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड की बात करें तो मनी मार्केट के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो सकता है, कमर्शियल पेपर हो सकता है, ट्रेजरी बिल्स हो सकती है, कॉल मनी, नोटिस मनी हो सकता है। ये सारे ही जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी मैच्योरिटी जनरली 1 साल से कम या फिर 1 साल तक की होती है। इसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी हैं जो 1 रात के अंदर मैच्योर हो जाते हैं जैसे कि कॉल मनी, और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो कि 1 से 14 दिन तक की मैच्योरिटी जिनकी होती है। वहीं अगर कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी जाए तो कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विटी हो गया यानी कि शेयर्स,
डिबेंचर्स हो गया जो कि डेट के अंदर आते हैं, बॉन्ड्स जो कि डेट के अंदर आते हैं। आपने देखा भी होगा जब आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो बॉन्ड की जो मैच्योरिटी होती है ये काफी ज्यादा होती है, 5 ईयर मैच्योरिटी होती है, 12 ईयर मैच्योरिटी होती है, उससे भी ज्यादा की मैच्योरिटी होती है। तो ये सारे ही जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं बाय द कंपनीज। एंड यहाँ पे मैच्योरिटी जो होती है जैसे कि मैंने आपको बताया 1 साल से ज्यादा की मैच्योरिटी रहती है। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड लिक्विडिटी। तो अगर रिस्क और लिक्विडिटी के बेसिस पर हम बात करें तो मनी मार्केट जो है यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम है और यहाँ पे लिक्विडिटी भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी बहुत कम डेट की होती है, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो लिक्विडिटी भी काफी ज्यादा हाई रहती है। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम कैपिटल मार्केट्स की बात करें जहां पे शेयर्स और डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बॉन्ड्स को ट्रेड किया जाता है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि कई बार जब आप शेयर्स को बेचने जाएंगे तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगे और कई बार जो वैल्यू होती है शेयर्स की वो भी कम हो जाती है। तो इस केस में अगर आप देखें तो हाई लिक्विडिटी है मनी मार्केट के अंदर और थोड़ी सी लो लिक्विडिटी है इन कंपैरिजन टू मनी मार्केट इन द कैपिटल मार्केट्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट रिस्क देन डेफिनेटली कैपिटल मार्केट्स आर मोर रिस्की देन मनी मार्केट, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स के अंदर हाई वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है जो कि बॉन्ड के अंदर होता है। ये सारे ही रिस्क होते हैं कैपिटल मार्केट्स के अंदर, सो दे आर जनरली मोर रिस्की देन मनी मार्केट। Now let's talk about the difference between these two markets on the basis of returns. तो एज आई टोल्ड यू कि कैपिटल मार्केट्स आर मोर रिस्की देन मनी मार्केट, तो यहाँ पे रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं। कैपिटल मार्केट्स यानी कि इक्विटीज के अंदर और बॉन्ड्स के अंदर आपको जनरली ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं इन कंपैरिजन टू द मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा है, यहाँ पे रिस्क कम है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न्स भी कम है। शेयर्स के अंदर, इक्विटीज के अंदर आपको जनरली कैपिटल गेन देखने को मिलता है, मतलब आप जिस प्राइस पे शेयर खरीदते हो आगे चल के उसका प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है तो वो आपका कैपिटल गेन हो गया। उसके अलावा आपको शेयर्स पे डिविडेंड्स भी मिलते हैं तो वो भी आपके लिए ज्यादा रिटर्न्स लाके देता है। इसके अलावा डेट की अगर बात करी जाए तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है डेट के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर। यहीं अगर मनी मार्केट की बात करी जाए तो यहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न्स होते हैं। फिक्स्ड रिटर्न्स जो कि जनरली कैपिटल मार्केट्स के डेट इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर की जाए तो काफी कम होते हैं, तो यहाँ पे आपको कैपिटल मार्केट्स के अंदर रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व्ड। अगर पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व्ड की बात करें तो कैपिटल मार्केट्स के अंदर काफी सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉक ब्रोकर्स मिल जाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स, FIIs, DIIs, इसके अलावा डिपॉजिटरीज होती हैं जैसे कि NSDL, CDSL। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड हाउसेज और बैंक्स भी एज अ पार्टिसिपेंट देखने को मिलेंगे इन द कैपिटल मार्केट्स। मनी मार्केट की बात करी जाए तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स, NBFCs, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड फ्यू रिटेल इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे मनी मार्केट के अंदर। रिटेल इन्वेस्टर्स मेनली मनी मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट में काफी कम देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड रेगुलेशन। तो अगर यहाँ पे अवेलेबिलिटी और रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन का मतलब है कि कौन सी ऐसी अथॉरिटीज हैं जो कि इन दोनों मार्केट्स को रेगुलेट करती हैं। तो मनी मार्केट को जो रेगुलेट करता है वो RBI है, वहीं कैपिटल मार्केट्स को सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। अवेलेबिलिटी की बात करी जाए तो जो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, शेयर्स जो हैं बेसिकली। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी जाए तो RBI के पोर्टल पे। इसके अलावा OTC यानी कि ओवर द काउंटर भी आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्हें RBI रेगुलेट करता है। और अगर हम देखें CP यानी कि कमर्शियल पेपर, CDs यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और T-बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स आपको NSE के ऊपर भी ट्रेड करती हुई मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो हमने सारे डिफरेंसेस तो डिस्कस कर लिए इन बिटवीन मनी मार्केट्स एंड कैपिटल मार्केट्स। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर है, मतलब अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको किस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड नीड्स। तो देखिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और नीड्स को एनालाइज कर सकते हैं। मैंने आपको
आपको सारे डिफरेंसेस बता दिए हैं। उनके बेसिस पर यू कैन डिसाइड विच मार्केट इज बेटर फॉर यू, वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। इफ योर इन्वेस्टमेंट गोल इज फॉर शॉर्ट टर्म तो आप मनी मार्केट की तरफ देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल है तो कैपिटल मार्केट्स की तरफ देख सकते हैं। आपको अपने रिस्क एपेटाइट को भी इवैल्यूएट करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स मनी मार्केट से थोड़े से ज्यादा रिस्की होते हैं। एंड अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन को मेंटेन रखना चाहते हैं तो आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन दोनों के अंदर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम होता है और फिक्स्ड रिटर्न्स होते हैं। वहीं जो इक्विटी है यानी कि कैपिटल मार्केट है, ये आपको ज्यादा रिस्क एक्सपोजर दे सकते हैं, ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं और आपके पोर्टफोलियो को एक्चुअली बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।